कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है, आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। जो मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहा। दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख, एक्स्ट्रा बना के रख। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई नहीं, कोई आके हॉर्न बजाएगा। जरूरी नहीं जो साथ हो वो सभी अपने हो। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। कोई तुम्हारे लिए अगर दरवाजा बंद करे तो उसे ये एहसास जरूर दिला दो कि दरवाजा दोनों तरफ से बंद हो सकता है। एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, और ना पूछेंगे क्या हुआ, अब उनको क्या बताएं। यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं और रोना आ जाता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा हो, कुछ ना कुछ सिखा जाती चीजें। कि मैं डरा नहीं, सामने मौत खड़ी थी। मैं डरा नहीं, सामने मौत खड़ी थी। और मैं क्यों डरता मौत से पहले मेरी माँ खड़ी थी। Don't tell people about your problems, because 90% don't care, and the other 10% are glad you have them. This world doesn't run on sympathy, it runs on strength. When you keep crying about your pain, nobody comes to rescue you. But when you rise in silence, the whole world turns to watch. So stop explaining yourself, stop seeking pity. Your pain is your responsibility, but so is your comeback. Turn every tear into motivation. Turn every setback into a setup for a greater return. Move in silence, grow in private, and let your success make the noise. Because real warriors don't talk about the battle, they win it.
And when they return stronger, without excuses, without complaints, just results. जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए भाई। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। एक लड़का था, शादी कर लाया। आते ही उसकी पत्नी ने बोला कि मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, मुझे अलग रहना है। उसने कहा ऐसा मत कर, मेरे पिताजी ने मुझे पाला है, मेरी माँ चली गई थी, मेरे पिताजी ने मेरे को मारा। 2 साल निकल गए, फिर बोलती है नहीं, या तो तू उनको रख या मुझे रख। ऐसा मत बोल, मेरे पिताजी के कंधों पे जो घाव है ना वो मुझे उठाने सो, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। फाइनली 5 साल बाद या तो मुझे या पिताजी, दोनों में से एक चुनो। सहम गया। रात को 2 बजे अपने पिताजी को कहता है उठो पिताजी चलो घूमने चलते हैं। घूमने लेके गया। दूर घूमने लेके जाने के बाद कहता बस पिताजी आपका और मेरा साथ यहीं तक था, आपको रखता हूं तो वो मुझे छोड़ के जाती है, आज मैं आपको छोड़ने आया हूं, आज के बाद नहीं मिलेंगे, अलविदा। पिताजी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने भरे हुए गले से बोला बेटा मुझे थोड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे छोड़। क्यों पिताजी? क्योंकि मैंने भी अपने बाप को वहां छोड़ा था और तू इस जगह पे निशान लगा के जाना साला 20 साल बाद। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा। विश्वास का मतलब है आप मुझे पहले दिखा दो तो मैं मानूंगा, आप मुझे दिखा दो मैं मानूंगा, आप मुझे 4-5 कमाल के ये जो आज आपने बम फोड़े मुझे दिखा दो मैं मानूंगा। और यही जमात है, देख दुनिया में 80% लोग विश्वास करना चाहते हैं, आप मुझे पहले दिखाओ बाद में मैं मानूंगा। सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो आस्था रखते हैं कि मैं पहले मानूंगा बाद में तुम दिखा देना जो भी दिखाना है, मैं पहले मानूंगा। इस जमाने इस जिंदगी की सबसे कीमती चीज है प्रॉब्लम, और ये सबको नसीब भी नहीं है। प्रॉब्लम खुदा सिर्फ उन लोगों को देता है जिससे बहुत मोहब्बत करता है और जिन पे खुदा बहुत विश्वास करता है कि इस प्रॉब्लम की औकात नहीं इंसान लगा सकता है। लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा, सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले। इतना काम हो, राइट?
मेरे बाल नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है, मैं रखता नहीं है। क्यों डाल लिया अनकंफर्टेबल में? मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक कमेंट आया, मुझे कमेंट में किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया। तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन, तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु देखो, मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं, सुनो। मैंने जब जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी चांदी में से कभी घाटा हुआ ही नहीं। हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और नेगेटिव कैरेक्टर्स में से एक नाम है हिटलर। हिटलर की सेनाएं, अगर इसके पास 10,000 लोग हों तो ये 1 लाख से भिड़ जाते थे। ये वो था रे जो अपने जहाजों को बम से उड़ा दे। ये वो था जिसको मौत कबूल लेकिन हार कबूल नहीं। एक बार ऐसी घटना हुई, हिटलर की सेना को चारों दिशाओं से घेर लिया, तो सेनापति के पसीने छूट गए। सेनापति के साथ 2-3 मंत्री आए और हिटलर को बोला, साहब पहली बार गड़बड़ हो गई। तो हम सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम घिर चुके हैं। अब ये बताओ, जब सेना डर जाए, सेनापति डर जाए, तो हिटलर की हालत पतली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन साले को हिटलर बोलते क्यों थे, इसके बाद अगली लाइन में आपको पता चलेगा वो हिटलर क्यों था। उसने कहा, वाह, जो अब तक नहीं हुआ, अगर आज वो हुआ है तो अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। पहले साला सामने होते थे तो हम सामने की तरफ मार पाते थे, अब तो किधर भी चलाओ साला मारोगे मारोगे, किधर भी चलाओ। Don't complain about the pain. Don't say, why me? Say, try me. एक आदमी मर्सिडीज के शोरूम में गया, गाड़ी ली, खरीदी नई की नई, और लेके गया, और 5 किलोमीटर जाने के बाद बंद हो गई। तो उसने फोन किया, अरे ये तो बंद हो गई, तुम्हारी मर्सिडीज है, इसकी तो इज्जत खराब हो गई। नहीं नहीं सर, आप कौन सी वाली गाड़ी लेके गए हो, थोड़ा बोनेट खोल के देखो। बोनेट खोला, और इसमें तो इंजन ही नहीं है। हाँ, अरे सर आप गलत वाले ले गए, उसमें तो इंजन ही नहीं है, आप वापस आओ, दूसरे लेके जाओ। तो उसने बोला, अरे साला ये 5 किलोमीटर कैसे आई? कि सर इतनी तो मर्सिडीज की इज्जत है, 5 किलोमीटर तो बिना इंजन के भी चली जाती है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। हेलो, दोबारा बोल रहा हूं, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, दिस इज पैसिव रिकॉल। ये बच्चे महान नौकरियां करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है। भगवान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो लड़कियों से कहूंगा, लड़कों से दोस्ती जरूर करो। आपको जिंदगी ना जुगाड़ू तरह से जीना आ जाएगा। कम से कम रिसोर्सेज में लाइफ कैसे जीते हैं वो सिखा देंगे आपको। हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या सर ये मुमकिन है? अरे लग जाए यार जुझारू तरह से, क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे अगले दिन? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ो, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे 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 प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे और इन 60 दिन में अपना स्कोर आप 200 से 650 पहुंचा सकते हो। अगर आप में जुनून है बेटा, हार नहीं माननी। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर
पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुमको जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। डेरेन हार्डी के सीए ने बोला कि भाई साहब पैसे वैसे का क्या पोजीशन है, कि पैसा बहुत सारा है। खातों में जाके देखा तो डेरेन हार्डी के रुपया तो कुछ था ही नहीं। तो सीए ने बोला कि अरे तेरे इतने लाखों करोड़ों आते हैं, तेरे गए कहां, तेरे गए कहां, तो समझता क्यों नहीं है। डेरेन हार्डी दुनिया में सबसे जबरदस्त व्यक्ति है, विचारक, और जीवन को जीरो से उठा के बहुत बड़ा हीरो बना है। और उस डेरेन हार्डी को जब ये पूछा सीए ने, तो सीए उसने देखा यार मेरा गया कहां। तो मैं आपको दौलत का एक नियम बता रहा हूं, अगर आपने धन को ये नहीं बताया कि ये कहां जाए, अगर आपने धन को ये नहीं बताया कि ये कहां जाए, तो आप धन से पूछते रह जाओगे कि तू कहां गया। पकड़ में नहीं आया फौजी साहब, दोबारा। अगर आपने धन को ये नहीं बताया कि तू कहां कहां जाए, तो आप धन से जिंदगी भर ये पूछते रह जाएंगे तू कहां कहां गए। इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। मेरा दोस्त है, His mom died because of cancer। कॉल किया उसने मुझे, बोलता है तू जानता है किसी डॉक्टर को? मैंने क्या हुआ? बोलता है मेरी माँ को कैंसर हुआ है और अभी डिटेक्ट हुआ, और बोलता है कि सब बोल रहे 4th स्टेज है, डॉक्टर बोल रहे बचने की कोई चांसेस भी नहीं है। बोलता है अरे काम करेगा, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी मैं सब बेच सकता हूँ, पर मैं अपने माँ के बगैर नहीं रह सकता हूँ यार। I just can't imagine my house without my mom। लोग कहते कुछ दिन में चले जाएंगे, डॉक्टर भी यही कहते। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। मेरे पास जितने करोड़ मैं सब लगा दूंगा, just I want my mom back। बोलता है पिछले 10 दिन से मैं घर के अंदर नहीं गया यार। जब मैं घर के अंदर जाता हूँ तो माँ दिखती है मुझे, क्योंकि मैं घर पे जाता हूँ, दरवाजा खोलने से लेकर मैं आता हूँ, मेरी बैग मारती, मुझे पानी पूछती, मुझे खाना खिलाती। कौन करेगा ऐसा? जब हमारे पास माँ होती है तब हमारे पास वक्त नहीं होता, बहुत वक्त हमारे पास होता है। माँ नहीं